नमस्कार, मैं माउली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं शेख इस्माइल। आज आदिलाबाद जिले के गुड़िया हथनूर मंडल में रैतू रक्षा बंडा कार्यक्रम बड़े पैमाने पर रखा गया। विभिन्न मंडलों से किसान नेता और भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में निजामाबाद अर्बन विधायक धनपाल सूर्य नारायण, जिला अध्यक्ष ब्रह्मानंद, किसान मोर्चा अध्यक्ष बंटीपल्ली दयाकर और राज्य के कार्यकारिणी सदस्य मुरलीधर ठाकरे, मंडल अध्यक्ष दत्ता निकम मौजूद रहे। कार्यकारिणी सदस्य मुरलीधर ठाकरे ने कहा है कि इससे पहले की सरकार बीआरएस ने भी वादा किया था कि ऋण माफी की जाएगी, लेकिन वो वादा अधूरा रह गया। अब ये नई सरकार ने तो ढिंढोरा बजाया था। पिछली सरकार से ज्यादा हम राज्य के विकास और किसानों के लिए रहनुमा बन जाएंगे। अब 15 अगस्त को 2 लाख का वादा किया था, कहाँ गया? फिर इस पर भी शर्त लागू की जा रही है। चुनाव के दरमियान कोई शर्त नहीं थी। ये मतलबी सरकार छाया की तरह है, जब सूरज चमकता है तो साथ रहती है और अंधेरा होते ही गायब हो जाती है। जिस वादे पर चुनाव के दरमियान किए थे वो चुनाव खत्म और वादा भी खत्म। रैतू भरोसा जनता में जाकर अपना टाइम खराब कर रहे हैं रैतू भरोसा के लिए, लेकिन उनकी जो आशा है वो निराशा में तब्दील हो रही है। अगर इन वादों पर कांग्रेस सरकार खरी नहीं उतरी तो भाजपा के तत्वावधान में बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन करेंगे, ऐसा मुरलीधर ठाकरे ने कहा। मुख्य अतिथि माननीय श्री धनपाल जी सूर्य नारायण जी, निजामाबाद एमएलए आणि तसे या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष किसान मोर्चा जिल्हा श्री दयाकर जी आणि या कार्यक्रमाचे आपले माननीय श्री ब्रह्मानंद जी आणि तसे या कार्यक्रमाचे सूत्रधार जिल्हा जनरल सेक्रेटरी माननीय श्री आदिनाथ जी आणि या कार्यक्रमाला उपस्थित आमतेजी, बाबाराव पटेल जी आणि गुड्यातमधील अध्यक्ष आणि गावागावावर सर्व आलेले उपस्थित अध्यक्ष, सर्वांना माझा हृदयपूर्वक नमस्कार। सज्जनो, आपल्याला माहित आहे आपल्या समोर सध्या असलेली सरकार आज म्हणत आहे इलेक्शनमध्ये बरेच काही वादे केले, परंतु वादे केले, सत्तेवर आले, खुर्चीवर बसले, परंतु आतापर्यंत त्यांचे काम पूर्ण अपुरे राहिले। आपल्याला माहित आहे रैतू बंधू, त्याच्या अगोदर टीआरएस सरकार होतं। टीआरएस सरकारने सुद्धा आपल्याला ऋणमाफी करतो म्हणजे ऋणमाफी केली नाही, रैतू बंधू भी बरोबर पुरवले नाही आणि तसे यांनी खोटे वादे करून काँग्रेस सरकारने, रेवंत रेड्डींनी खोटे वादे करून आपल्याला त्याच्यापेक्षा आम्ही डबल आम्ही देतो असे वादे करून त्यांनी आपल्याला खुर्ची हासिल करून आपल्याला माहित आहे की आज पहिल्या टप्प्यामध्ये सुद्धा आपल्याला ऋणमाफी आली, दुसऱ्या टप्प्याला सुद्धा आली। आम्हाला माहित आहे ज्याला 1.5 लाख रुपये आहे त्या 1.5 लाख मधून आता सांगता येतं हे काही आहे फक्त 60,000 रुपये माफ आहे। असे काही आहे तर ज्याने 1.5 लाख आहे त्याने आता फक्त 90,000 रुपये आले। तर काही लोकांची नावही नाही आली, अशी परिस्थिती आज ते आणून घेतली। कारण आज तेलंगणाला जर समोर जर म्हणलं तर भारतीय जनता पार्टी किंवा दुसरी पार्टी कोणतीही समोर देऊ शकत नाही। त्या भारताला असू द्या, त्या तेलंगणाला समोर असू द्या। तर म्हणून तुमच्या समोर सांगतो, आज भारतीय जनता पार्टी अशी एक पार्टी आहे का आपलं भाग्य समजून घ्या। आपण या भारतीय जनता पार्टी